भाई आज तो कहना पड़ेगा, रिमेंबर द नेम हाफिज नईमुर रहमान बंदे ने पाकिस्तान की पिछली 77-78 साल तारीख में पहली मर्तबा इस मुल्क के जागीरदारों के ऊपर टैक्स लगवा दिया है। जी हाँ, गवर्नमेंट इनके धरने में आई और हाथ जोड़ के कहा भाई ठीक है तुम्हारे गरीबों को छोड़ देंगे और जागीरदारों पे टैक्स लगा देंगे। बंदा 10-15 दिन पिंडी में धरना देकर बैठा रहा और इस कंडीशन में ये आदमी वहां पर बैठा है। वहां बारिश भी हुई है, हब से जो हालत कराची में हो रही है या हब से जो हालत पूरे पाकिस्तान में हो रही है, उसी वक्त के अंदर शदीद गर्मी के आलम में ये वहां बैठे रहे। बड़ी तादाद में इनके कारकुन वहां पर आते रहे। मैं इनकी स्पीचेस जो सुन रहा था, मतलब कि अगर 10 मिनट की तकरीर कर रहे थे तो 10 मिनट की तकरीर में 20 मरतबा पसीना साफ कर रहा था बंदा। उस कंडीशन के अंदर भी कंटिन्यू धरना दिया और धरना देने के बाद बहरहाल इस मुल्क के लोगों के लिए रिलीफ लेकर उठा है। मतलब दूसरी तरफ आ जाए, एक तरफ बोला कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगाओ, दूसरी तरफ बोला भैया ये जो गरीबों के साथ तुम लोगों ने ऐसी की तैसी लगा के रखी हुई है। वो बंदा जिसकी 70, 75, 80, 85 हजार रुपए से ज्यादा तनख्वाह थी, अब जब आपकी सैलरी आई थी तो उसमें 1200, 1500, 1550, 1800 रुपए कट कर आए थे। बोला ओ भाई क्या बदमाशी लगाई हुई है। मतलब गरीब आदमी तुम्हें पीसने को मिलता है, ये जागीरदारों पे तो टैक्स लगा दिया, गरीबों पे से टैक्स कौन हटाएगा? तुम्हारा प्यो हटाएगा। गवर्नमेंट ने पैराज जोड़ के कहा, बोला भाई मान लेते यार, इंशाल्लाह जो इनकम टैक्स का मामला है, जो गरीबों के ऊपर बोझ डाला गया, तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो बोझ डाला गया, उसको भी हम माइनस करेंगे। और मैं इसी की तवक्का कर रहा था क्योंकि शहर में भी जगह जगह बैनर्स लगे हुए थे, तनख्वाहदारों को जीने दो। तो बहरहाल उन तनख्वाहदारों की जिंदगी के अंदर जो है ना, वो ये जिंदगी के इंजेक्शन ठोक कर आगे बढ़ गए। तीसरी चीज क्या हुई है कि महंगी बिजली ने भैया ऐसी की तैसी करके रख दी। मतलब बिजली का बिल नहीं हुआ, बंदे के लिए जो है वो मुल्कुल मौत का पैगाम हो गया कि मैं आ रहा हूं। उस बिल को कम करवाने के लिए वहां पर बैठे दिन थोड़े से गवर्नमेंट ने इनसे ज्यादा मांगे, लेकिन कहा कि 1.5 महीने के अंदर हम अपने सारी चीजों को फ्रेम आउट करके फिगर आउट करके इसके अंदर भी कमी करेंगे। ठीक है जी। चौथी चीज है आईपीपीस का मामला। मतलब वो करोड़ों और अरबों रुपया जो मुझे पता ही नहीं है ना कि यार मेरा पैसा मुझसे लेके ऐसे खाया जा रहा है कि हमें पता ही नहीं है। हम तो समझते हैं हम बिजली की मद में दे रहे हैं, मतलब बिजली जो बनती नहीं है वो पैसा हमसे लिया जाता है और लेके जो है ना वो लाड़शू बदीन है। इस बंदे को मतलब इस बात पे सलाम है यार, लिटरली सलाम अकीदत है कि इसने पहले तो इतना बड़ा स्कैम बेनकाब कर दिया। वो स्कैम जो पिछले तकरीबन 25 साल से चल रहा है, लेकिन हमें और आपको पता ही नहीं है। ना मीडिया नुमाइंदगान ने उस पर बात की, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उस पर बात की, ना किसी तुर्रम खान को उस पर बोलने की तौफीक ही नहीं हुई। ये आदमी था उठ के लाया, बोला बाबा आईपीपी देखो तो सही तुम्हारे साथ लोचा क्या हो रहा है, खाया तुमको कहा जा रहा है। इस बंदे ने उसको बेनकाब भी किया और फिर गवर्नमेंट को बोला बाबा अब जितना खाना था खा लिया। खाने के बाद अब यह कि आवाम की गालियां तो तुम्हें पड़ रही है, तुम्हें खानी पड़ रही है, लेकिन अब पैसा भी तुम्हें नहीं खाने देंगे। लिहाजा आईपीपी के मामले के ऊपर भी गवर्नमेंट ने कहा, बोला भाई हाँ ठीक है ये बात भी मान रहे हैं, इस मामले के अंदर भी होगा। और जो अंदर की रिपोर्ट है वो ये है कि 50 से 60% चीजों के अंदर बड़ा रद्दो बदल देखने में आ रहा है। कुछ मायदे जो है वो मौखर भी किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मतलब यार ये सारा क्रेडिट किसका है यार? इस एक आदमी का। मतलब पाकिस्तान की आप ये 77 साल तारीख उठाकर देखिए, लोग निकले अपनी हुकूमत के लिए निकले, अपने मफादात मांगने के लिए निकले या इलेक्शन से पहले निकले। मतलब भाई ये पॉइंट है समझने का कि लोग निकलते हैं ना तो इलेक्शन से 4 महीने पहले सबको आवाम का दर्द याद आ रहा होता है। सबको महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली, गरीबों का पैसा और गरीबों के लिए लोड शेडिंग, ये सारी चीजें कब याद आती है? इलेक्शन से 6 महीने 8 महीने पहले। ये आदमी इलेक्शन के 4-6 महीने के बाद कि जब आगे 4 साल तक कोई इलेक्शन का नामो निशान नहीं है, कि आदमी निकल कर आया है। किस लिए निकल कर आया? खालिसतन अवाम के लिए निकल कर आया यार। मतलब अपना उसका कोई मुतालबा नहीं था। और ये भी वो कौम, मतलब पूरी कौम घर में बैठ के फेसबुक की मुजाहिद बनी हुई है। और अगर किसी को इसके ऊपर कोई तशवीश होती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के लोग कह रहे हैं जी लॉलीपॉप लेकर आ गए। अबे तो मतलब क्या तुम्हारे लिए क्या ये कर देते कि भाई 300 यूनिट सबके लिए फ्री कर दो, सबके लिए गैस के बिल फ्री कर दो? वो आदमी इतना ही कर सकता था दादा। तुम तो अपने घर के अपने मोहल्ले की जो है ना मरकजी सड़क पे जाके बैठने रखे तो रवादार नहीं हो। वो तुम्हारे लिए अपने घर बाहर को, अपनी हर चीज को, अपने सुकून को, अपनी आसाइश को छोड़कर जो है वो पिंडी की सड़कों के ऊपर ख्वार हो रहा था। वो पिंडी से कराची, कराची से यहाँ से वहां हर जगह घूमता फिर रहा था। रातों की नींद उसने अपनी बर्बाद करके रख दी यार। मतलब भाई लिटरली हाफिज साहब लव हो गए हो यार, लिटरली यार मोहब्बत आपसे जो है ना हो गई है। वैसे ही आपने वो कराची में कारकर्दगी दी थी और अब ये जो आप मेरे लिए, इस मुल्क के गरीबों के लिए करके आ रहे हैं, मतलब इससे सिर्फ आपको फायदा थोड़ी होगा या जमात इस्लामी के मरकज का बिल थोड़ी कम हो जाएगा भाई। मतलब जो फायदा होगा वो गरीब को पहुंचेगा, वो पाकिस्तान को पहुंचेगा। मतलब कमाल करके आ रहे हैं हाफिज साहब। दूसरी तरफ मुझे ये लग रहा है वैसे इस सारे मामले के बाद ना शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ जरदारी साहब को एक टेक्स्ट मैसेज किया होगा और उसमें लिखा होगा, धुर फिटे मुंह, तुम लोगों ने अपनी 2 नंबरी और लालच के और शहर पर कब्जा करने के चक्कर में तुमने इस आदमी को मेयर नहीं बनने दिया। ये मेयर नहीं बना, इसने आके मेरी नाक में दम करके रख दिया है, इसने मेरा पीछा पकड़ लिया। और हाफिज नईमुर रहमान की एक और खास बात आपको बताऊं, वो ये है कि भैया हवाओं के अंदर कोई मुआहदा करके नहीं आया, हवाओं के अंदर बात नहीं करके आया। गवर्नमेंट को ये कहकर आया धरना
ختم نہیں کر رہا میری جان. دھرنا جو ہے وہ صرف موخر کیا جا رہا ہے. اگر اپنے معاہدے پورے کرنے میں لی تو لال سے کام لیا, کہیں ٹوپی پہنانے کی کوشش کی, کیونکہ تم لوگ ٹوپی پہنانے کے ماسٹر ہو, مطلب تم سے اچھی ٹوپی دنیا میں کوئی پہنا ہی نہیں سکتا. تو میری جان کے ٹکڑے, میری پوری کی پوری سرگرمی ویسے ہی چل رہی ہے. یہاں ڈیڈ لائن جو تم نے 1.5 مہینے کی دی ہے وہ قریب آئے گی, اور وعدے پورے نہیں ہوں گے تو 1.5 مہینہ پورا ہونے سے پہلے اب میں پنڈی میں نہیں, اب میں لیاقت باغ میں نہیں, بلکہ میں اسلام آباد کے ڈی چوک پہ بیٹھوں گا اور پھر آگے دیکھوں گا کہ تمہارے کتنے اچھوں میں دم ہے کہ مجھے آنے سے روک سکتا ہے. مطلب واقعی میں یار یہ آدمی ہے, یہ پاکستان کا وہ لیڈر ہے جو میرا اور آپ کا درد محسوس کرتا ہے. حافظ نعیم الرحمان یار, لٹرلی وی لو یو. اسی طرح قوم کی خدمت کرتے رہیں, قوم کو ریلیف دلوائیے. ہماری دعائیں, ہماری امیدیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں.